आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक आईएसएस एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब आईएसएस का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और जीएस अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है, तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया या सैम्पलिंग हो गया या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं, अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी आईएसएस की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त, जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें, मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़ कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये एलपीपी का है। एलपीपी का ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि फाइनल ऑप्टिमम सिंपलेस्ट मेथड, ये एक मेथड है मतलब ये टेबल जो भी आप कहो, जेड जे माइनस का सी जे ये हमारा 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एट लीस्ट 1 नॉन बेसिक वेरिएबल, ये जो है फॉर एट लीस्ट 1 नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, तो देन देयर आर विल बी, तो इसके लिए देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी अगर डेप्थ में जाएंगे तो बहुत रहेगा, बट इसका अल्टरनेटिव रहेगा, या इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव, इसको बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं, एक मिनट, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, या इसको मल्टीपल सॉल्यूशन में भी बोला जाता है। हाँ, अल्टरनेटिव या मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एलपीपी के भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए एलपीपी के बात क्या है, उसके कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये भी देखो एलपीपी का ही है, लिखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल जीरोस इन रिड्यूसेस कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
ऑर्डर n मतलब n क्रॉस n की बात कर रहा है। मिनिमम आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, लाइंस को कवर करता हूँ, मतलब ये वही वाली जैसे जब आप टेबल बनाते थे सिंपलेक्स मेथड या हंगेरियन मेथड या असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो उसमें होता क्या था कि जैसे 3 2 ऐसे कुछ लिखा होता था, फिर उसमें जीरोज कुछ काउंट करे जाते थे, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। उनको अगर कवर करे तो कितना मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम की बात पूछ रहा है, तो मिनिमम यहाँ पर ध्यान रखना। मिनिमम लाइंस कवर्स करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, लेस देन n, एट मोस्ट n, इसका मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा n। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये अच्छा चलो समझा देते हैं। एट लीस्ट, और इसमें बहुत बार मैंने देखा है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो एट लीस्ट जब कभी बोला जाए, एट लीस्ट 5, अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे बाय द वे, अगर जो बाय द वे ये समझो कि घर पे अगर जो बाय द वे आपके मनपसंद से बाय द वे किसी को अगर मैं मान लेता हूँ पनीर पसंद है, तो वो अगर जो बाय द वे घर पे खाना बना, तो अगर जो बाय द वे किसी उनकी मम्मी ने अगर पूछा कि आज कितनी रोटी खाओगे, तो जब अच्छा मतलब उसके मनपसंद की सब्जी, तो क्या बोलेगा, कम से कम 4 तो खाऊंगा। तो कम से कम 4 का मतलब क्या है, 4 तो वो खाएगा ही खाएगा, 5 भी खा सकता है, 6 भी खा सकता है, 7 भी खा सकता है, मतलब इस तरह से कम से कम एटलीस्ट का मतलब ये हो गया। अगर सपोज मान लो करेले की अगर सब्जी बनी है, तब वहाँ पर क्या होगा, वो बोलेगा बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब 1 भी खा सकता है, हो सकता है 1 भी ना खाए, हो सकता है 1 खा ले, हो सकता है 2, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। ये यहाँ पर इसका मतलब होता है। ये थोड़ा मुझे लगा कि बता देना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान रखो। फिर देखो यहाँ पर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है n क्रॉस n, मतलब 2 क्रॉस 2। फिर आपसे बोला गया a की पावर k बराबर, ये अगर कभी 0 के इक्वल आ जाए, जैसे सपोज a कोई एक मैट्रिक्स दे रखी थी 1 2 3 4, और इसका अगर आपने स्क्वायर किया वो 0 आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k। अगर जो एक के है, मतलब ये वाला ऑर्डर 2 है, तो 2 कर देंगे। तब आपसे बोल रहा है कि ये अगर जो आपको दे रखा है, तो एक इसके इक्वल होगा। तो देखो s बराबर अगर जो हम मान लें, ये आपने पढ़ा भी है, a प्लस ए स्क्वायर डॉट डॉट a की पावर n माइनस 1, तो ये हमारा हो जाता है। अगर जो ये आपको आइडिया है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस का a n माइनस का 1 प्लस का, जो ये लिखा है उसमें प्लस 1 कर देंगे, और ये हमारा 1 माइनस का a हो जाएगा, मतलब जो भी ये लिखा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कुछ लगेगा। ये हम मान लेते हैं s है, तो ये हमारा हो जाएगा i, चूंकि मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो वहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, i लिखेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा a, और ये जब इससे हम करेंगे तो देखो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा यही, तो ये हमारा, और ये हमारा है a, ये हमारा हो गया। अब चूंकि अब यहाँ पर क्या बोला गया, a की पावर k जो है हमारा वो 0 है, तब यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो i अपॉन में i माइनस का a ये है। इसी को, चूंकि ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो इसी को जब हम ऊपर भेजेंगे तो i माइनस का a, और इसका हम इन्वर्स भी ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर जो देखोगे तो ये हमारा होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं, तो इसलिए पूरा देखना, तब जाकर के समझ में आएगा। लिखा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स का मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए अगर जो बाद में हम मान लेते हैं 1 2 3 4 कुछ ये, तो अगर जो बाद में इसका अगर जो हमें रैंक अगर फाइंड करना है, ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 होगा। यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 2 जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रैंक जो हमारा रहेगा ए का वो हमारा 2 ही रहेगा। अच्छा, और इसी को नॉन सिंगुलर भी कहते हैं। अभी चलो हम एक एग्जांपल, इसी को नॉन सिंगुलर कहते हैं, बट हम एक पी ले लेते हैं जो नॉन सिंगुलर हम बना लेते हैं। तो वही सेम जैसे बाद में 1 2 0 2 ये है, तो इसका भी अगर डिटर्मिनेंट अगर लोगे तो वो भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी नॉन सिंगुलर है, तो इसका भी
ऑर्डर अगर जो हालांकि इसका देखना हो तो ये भी हमारा 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे पूछा ये गया है कि अगर जो बाय द वे ए में अगर प्री का मतलब उससे पहले, पोस्ट का मतलब उसके बाद, इसको अगर जो हम करते हैं, तो जो आंसर मतलब आएगा उसका जो रैंक है, इसका जो रैंक है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अब ये हम हटा करके रियल लाइफ आपको एग्जांपल एक देते हैं। ए बराबर अगर जो बाद में हमारा 1 2 2 4, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप डिटर्मिनेंट अगर इसका फाइंड करोगे तो ये 0 आएगा, तो इसका रैंक जो होगा वो हमारा 1 होगा। अच्छा, अब क्या कहा गया है कि प्री मल्टीप्लाई कर दो। अब पी भी देख लो, ये हमारा दे रखा है 2 1 1 और ये हमारा 1, तो यहाँ पर अगर जो देखोगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट अगर देखोगे नॉट इक्वल टू 0, वैसे तो इसका रैंक जो है वो पी का देखोगे तो ये हमारा 2 है, बट जब अब इसके साथ में करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब देखो जब इसके साथ में करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 8 3 6, ये हमने कैलकुलेट किया है। अब इसका अगर जो बाद में आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और ये हमारा हो जाएगा 8 त्रुक 24, तो ये हमारा आ जाएगा 0, मतलब ये 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका जो रैंक है, पहली बात तो ये देखो 2 क्रॉस 2 है, तो इसका ये रैंक जो है ये हमारा 1 आएगा, और 1 इसका भी था, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1 है। अब देखो यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि रैंक ए, सपोज कुछ भी मान लेते हैं कि पी आया है, और इसी में अगर जो बाद में हम प्री मल्टीप्लाई कर दें एक मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स क्या है, जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, ये बात ध्यान रखना, अगर ये नॉन सिंगुलर है तब वहां पर हम क्या देखते हैं, तब वहां पर हम लोग देखेंगे कि जो रैंक पी ए होगा वही रैंक हमारा ए का होगा, मतलब जो भी इसका आया है, सपोज ये आया था तो ये हमारा होगा, तो मतलब सेम रहेगा, यहाँ पर रिमेन्स सेम, मतलब ना कम होगा ना ज़्यादा होगा अगर ये है तो, अदरवाइज आपको चेक करना पड़ेगा। अब और देखो, क्रेमर रूल अगर जो बाद में आपको आइडिया है उसका, क्रेमर रूल, तो देखो क्रेमर रूल किस तरह से वर्क करता है, इसी पे हम अगर अप्लाई करें तो देखो ए बराबर हमारा होगा 1 2 6 -3 1 माइनस का 7 1 4 8, ये हमारा आ गया। एक्स जो है हमारा एक्स वाई जेड है, वही हमारी वैल्यूज़ हैं, मतलब ये। अब यहाँ पर अगर किसी को एक्स से अगर जो एतराज़ है तो भैया इसे टी कर लेना। बी बराबर -1 -1 7, ये कहाँ से मैंने लिखा है, जो ये इधर देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहाँ से लिखा है, राइट हैंड साइड, तो ए एक्स बराबर होता है बी, ये आपने पढ़ा भी होगा। अब क्या करना है, क्रैमर रूल कैसे लगता है, क्रैमर रूल एक्स के लिए अगर जो आप निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, एक्स के लिए अगर जो आप निकाल रहे हो तो किस तरह से करना है वो जरा देखो। यहां पर होगा ए आर, मतलब सॉरी ए एक्स, इसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, फिर ये देखो वाई के लिए अगर निकाल रहे हो तो वही ए वाई और उसका डिटर्मिनेंट मतलब ए, और अगर जेड के लिए निकाल रहे हो तो ये ए एक्स सॉरी ए जेड का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। तो इस ए का जो डिटर्मिनेंट है ये हमने कैलकुलेट किया है, आप चेक करना, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो 80 आएगा। अब जरा थोड़ा यहाँ पर ये देख लो कि ए एक्स कैसे लिखोगे, तो ए एक्स जो लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है वो जरा देखो। देखो एक्स वाई जेड, जब एक्स की बात कर रहा है तो मतलब सिर्फ एक्स वाले और सारे छोड़ दो, वहां पर जहां पर एक्स है वो बी से उसको रिप्लेस कर दो, उसको बी से रिप्लेस कर दो, तो -1 और 7, और ये जितने भी वैल्यूज वही सेम टू सेम लिख दो, 1 -7 1 -4 8, तो जो इसका डिटर्मिनेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी आई है, वो भी 80 आई है। अब हम सारी मतलब वैल्यूज लिख देते हैं जिससे आप आराम से निकाल लो, उसको आप ट्राई करना।
ए एक्स निकालोगे तो ये भी 80 आएगा। और ऐसे ही जब ए वाई के लिए निकालोगे तो वही एक्स वाई जेड, मतलब ये वही सेम ए की वैल्यू ये उसकी यहाँ पर बी से रिप्लेस कर देना। तो ये अगर जो बात आप देखोगे तो ये भी हमारा 80 ही आएगा। और ए जेड अगर जो बात आप देखोगे तो ये भी हमारा 80 ही आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्स वाई जेड की वैल्यूज अगर जो बात जैसे मैंने बताया था, तो जब इससे निकालोगे 1 आएगा, वाई से निकालोगे ये भी 1 आएगा। अब सपोज आपने बस इतना ही किया और इतने से आपने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। जेड की निकालनी है, किसी एक में रख दो भाई। यहाँ पर अगर जो बात है, चलो इसमें अगर हम रखते हैं तो देखो 1 3 प्लस का जेड बराबर माइनस का 1। तो जेड बराबर देखो यहाँ पर माइनस का 2, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हमारा देखो इसका भी 1, तो जेड भी 1। अब देखो x भी 1, y भी 1, z भी 1। तो क्या देखो x की वैल्यू ये है तो इसका मतलब ये गलत, y की क्या ये है ये भी गलत, z की क्या ये है ये भी गलत, इसका मतलब सही क्या है ये कुछ मैथ्स के मतलब क्वेश्चन हैं, बट चलो ये वाला मैं बता रहा हूँ, बट इसके बाद में जब नेक्स्ट देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस मैथ्स वाले सेक्शन में कराएंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन इसमें बहुत हैं, लगभग में 50-60 हैं, तो एक साथ में कराएंगे तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में। बट यहाँ पर है ये बीच में आया है तो इसको देख लेते हैं। लिखा है निगेटिव, आपको रूट्स बता देने हैं इसके कि कहाँ पर लाई करेगा इस पॉइंट में। तो देखो एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम क्या है वो देख लो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या बताती है, एफ ए एफ बी, ये हमारा चेक करो अगर ये है इनका जो प्रोडक्ट, तब हम बोलेंगे कि ए और मतलब ये जो रूट हैं वो इसी के बीच में लाई करेंगे। ठीक, ये हमारा कुछ होता है। अगर इसी को अगर जो लैंग्वेज के फॉर्म में अगर हम लिखें, अगर किसी मतलब फंक्शन एफ एक्स जो है के लिए अगर जो बाय द वे ये अगर जो सपोज मान लें निगेटिव दे रखा है और ए के लिए अगर निगेटिव है और बी के लिए अगर जो हम देखें ये अगर जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तब हम इसके बीच में एग्जैक्ट निकाल पाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है आपको, ये हमारा एफ एक्स ये हमारा दे रखा है, x3, चलो इसको थोड़ा ऊपर करके करते हैं। देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का 1 अगर जो बात पहले चाहो तो 0 से ही स्टार्ट कर लो, तो f0, तो f0 पे अगर जो बात आप चेक करोगे तो ये हमारा 1 आएगा जो कि हमारा पॉजिटिव। अब चूंकि निगेटिव की बात कर रहा है तो देखो निगेटिव रूट्स को देखना है, तो अब -1 देखो, f-1 पे देखोगे तो तब भी ये हमारा यही आएगा। ये आप चेक कर लेना, मैंने तो डायरेक्ट मतलब चेक किया है इसी वजह से बता रहे हैं। f इस पे देखोगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, ये भी हमारे देखो निगेटिव है। 3 पे अगर जो बात आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 13 आ गया, ये हमारा 0। और यही मैंने बताया था कि एफ ए निगेटिव एफ बी अगर पॉजिटिव है तभी रूट मिलेंगे। तो क्या इनके बीच में रूट मिलेंगे, तो सेम साइन है, बट यहीं पे मिलेंगे। बट एक और रख करके देख लो, मे भी हो सकता है चेंज हो रहा हो। तो f -4 अगर जो आप लिखोगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 49। तो ये फिर वही, तो इसका लो यहीं पे ये लाई करेगा, तो यहीं पे लाई करेगा तो क्या है, तो -3 छोटा है x -2, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अगर यहीं पे अगर जो बात क्वेश्चन अगर बदल देता और ये बोल देता पॉजिटिव रूट्स अगर बताओ, तो देखो जो पॉजिटिव रूट्स तो वही सेम fx 0 पे चेक किया तो हमारा पॉजिटिव आया 11। 1 पे अगर चेक करोगे तब देखोगे तब भी 11, तो ये भी पॉजिटिव। 2 पर देखोगे तब 17 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव। 3 पे देखोगे तब भी ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब यहाँ पर आप चेक करते चले जाओगे और यहाँ पर पता चलेगा कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे।
तो ऐसा ये तो हमने अपनी तरफ से बनाया, बट जब कभी ऐसा पूछा जाएगा तो वो हमेशा कर लोगे। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, वो भी सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब अगर 2x2 का ले रहे हो तो सब 2x2 का ही लोगे। फिर देखो लिखा है ए बी बराबर ए सी, तो लिखा है कि बी बराबर सी अगर जो है, तो यहां पर देखो अगर जो बाद में हम ए बी माइनस का ए सी अगर जो हम ये कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर देखो बी माइनस का सी, तो यहां पर देखें हम, अब ये हमारी सिचुएशन बनी, तो देखो यहां पर ये बता ही दिया गया है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं बी माइनस का सी बराबर 0, तो इसका मतलब ये तो 0 होगा बट ये 0 नहीं होगा, ए जो है वो 0 नहीं होगा, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 नहीं होगा, ये बता रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब ये कभी आएगा तो ये हमारा इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ए अगर जो बाद में हम मान लेते हैं P क्रॉस P है, तो अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो वही रहेगा जो मैट्रिक्स का, मतलब रैंक वही रहेगा जो इसका ऑर्डर है। बट इसमें अगर जो बाद में सपोज हम मान लेते हैं कि एक बार आपने पूरी मैट्रिक्स का किया, सपोज 2x2 था, उसका आपने किया और वो उसका मॉड 0 आ गया, तो इसका मतलब, या इसको मान लेते हैं 4x4 0 आ गया, तो इसका मतलब ये ए जो है ये लेस होगा P, या यहाँ पर 4 है तो 4 लेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम R कर लें, R मतलब देखो इसका मतलब R, और ये अगर जो बाद में लिखा है मतलब 4 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब 3 हो सकता है या 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, 0 तो नहीं होगा, 1 तक ही रहेगा। ठीक, तो ये बात आपको पता चल गई होगी। फिर लिखा है नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है, ये हमारा नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज गिव्स। अब क्या, पहले स्क्यू सिमेट्रिक समझो, पहले सिमेट्रिक समझो। तो ए पर ट्रांसपोज लगाया, ए आ गया तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। ए पर ट्रांसपोज लगाया लेकिन माइनस का ए आया तो ये हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर जो बाय द वे हम ये कर लें, ट्रांसपोज लगाएं और इसकी पावर ए करें, सॉरी इसकी पावर एन कर दें, तो ये जो हमारा होगा एन रहेगा और ये हमारा हो जाएगा ए एन। अब ये डिफाइन कब होगा, देखो एन अगर जो बाय द वे इवन है, इवन है, तब ये हमारा होगा सिमेट्रिक। अगर जो बाय द वे एन हमारा अगर जो ऑड है तो ये हमारा होगा एसक्यू सिमेट्रिक। आप देख लो क्या बोल रहा है, इवन होना चाहिए पॉजिटिव, तब यहाँ पर क्या होगा, तब हमारा ये मतलब इवन के लिए ये, ऑड के लिए ये हो जाएगा। नल मैट्रिक्स आपको पता है, अभी बताया 0 0 0 0, और यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 1 1 1 ये वाला, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लें। अगर जो ए है और ये हमारा कुछ दे रखा है 0 माइनस का 1 1 0, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, तो पहले तो मैथमेटिकली अगर जो बाद में हम लोग देखें तो उससे भी हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अगर a की पावर 2 तो इसको हम a इंटू ए लिख सकते हैं। अगर जो हम इस पे a की पावर 2 पे अगर जो हम ट्रांसपोज अगर लगा दें तो सिंपल सा a और a इस पर भी ट्रांसपोज लग जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a का ट्रांसपोज, इसको भी हम लिख सकते हैं a का ट्रांसपोज। चूँकि a क्या है, a हमारा क्या था, जब ट्रांसपोज लगाते थे तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था, तो माइनस का a और ये हमारा माइनस का a, तो ये हमारा a आ जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि a स्क्वायर, या इसी को अब हम a स्क्वायर को हम b मान लेते हैं, तो b पर जब आप ट्रांसपोज आपने लगाया तो अगर जो बाद में वही मिल गया, वही मैट्रिक्स मिल गई, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। अब इसी चीज़ को अगर प्रूफ करना हो तो ये हमारा a है, a स्क्वायर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा 1 0 और 0 ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो a का अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें तो ये देखो हमारा हो जाएगा 0 1 माइनस का 1 0,
और अगर जो बाय द वे हम मतलब ए में माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल सी बात 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 0, यही देखो ये लिखा है, तो मतलब ये इक्वल हो जाएगा माइनस इसके, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का ए। ये तो हमारी हो गई वो बात। आप देखो ए स्क्वायर, देखो ये हमारा अगर जो बात भी आप चेक करो तो यहाँ पर अगर जो ए स्क्वायर इसका अगर जो बात भी हम ट्रांसपोज ले लें तो अगर जो हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 0 0, अच्छा हाँ यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 1, यही देखो हमारा ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया होगा। इसी तरह से आप कोई करके देखना जिसमें ऑड लेकर के, मतलब इसी का अगर क्यूब करके अगर देखना तब जो आए उसमें देखोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। तो ये चीज़ आप अपने आप भी कर लेना। नेक्स्ट देखो इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए। इसी को अगर जो बाद में हम यहाँ पे लिखें तो देखो हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई अपॉन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसको इधर और इसको इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ए हो जाएगा और ये हमारा ए और ये हमारा आई। अब आई कुछ भी जो उसका ऑर्डर होगा वो। अच्छा, अब बोल रहा है कि अगर जो हम देखो यहाँ पर, अगर जो बाद में हम यहाँ पर इसका अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें, मतलब डिटर्मिनेंट ले लें, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो अब इसका डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया, देखो क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, अगर सपोज एन ऑर्डर है तो यहाँ पर देखो, हाँ ऑर्डर यहाँ पर एन मतलब दे रखा है, हमने देखा नहीं। तो देखो पहले तो यहाँ पर समझो, जैसे सपोज एन बराबर अगर 2 दे रखा है और ये सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ डिटर्मिनेंट आया है 10, तो डिटर्मिनेंट को I2 के साथ में अगर हम करेंगे तो मतलब ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा हो जाएगा, देखो ये हमारा 1 0 0 1, यही तो हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अगर जो बाद में हम देखेंगे तो 10 0 0 10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर जो बाद में हम लिखना चाहें तो यही तो लिखा है, ये इसका स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर में n। देखो ए जॉइंट ए बराबर, ये तो हमें पता चल गया कि ए की पावर ये होगा। अगर जो बाद में आपको ये नहीं पता है तो ये आप देख लो, अगर जो बाद में इसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा a की पावर n। यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें तो यही एडजॉइंट a इसका डिटर्मिनेंट और ये हमारा हो जाएगा a की पावर n, और चूंकि ये नीचे जाएगा फिर ऊपर तो ये माइनस का 1, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये अगर जो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो देखो यहाँ पर सिर्फ इसमें है ये वाला गलत, ठीक है। देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये आपको दे रखी है, यहाँ पर देखो लैम्डा ये देखो दे रखा है, लैम्डा की वही वैल्यू आपको फाइंड करना है, बट आपको ये बता दिया गया है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, मतलब जो भी मतलब ये मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा, ये यही बताता है। तो कुछ नहीं, जो सारी वैल्यूज़ थी 3 लैम्डा एक्स 1 माइनस का 2 माइनस का 14 2 1 15 3, ये 0 के इक्वल रखोगे और लैम्डा बराबर यहाँ पर अगर जो आप जब कैलकुलेट करोगे, देखो नॉन ट्रिवियल में होता क्या है कि ए एक्स, वैसे क्या होता है ए एक्स बराबर बी, अच्छा हाँ ये तो होमोजीनियस दे रखी, तो होमोजीनियस के में क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर 0, ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये है। अब यहाँ पर अगर जो बात है जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। जब आप कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा आपका आएगा 29, ठीक है। अब यहाँ से हमें लगता है कि क्वेश्चन
स्टार्ट हो गए उसके, बट मैं यहाँ पर, अच्छा हाँ एक बचा हुआ है, ये रूट्स वाले ये सारे जब मैथ्स का सेक्शन करेंगे तो उसी में करेंगे। मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन हैं ये खाली देख लेते हैं बस। ए हमारा 2x2 नॉन सिंगुलर दे रखा है, तो देखो जो नॉन सिंगुलर दे रखा है तो हमने बताया था आपको, नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका जो रैंक है वो हमारा 2 ही रहेगा क्योंकि ऑर्डर 2 है। अब आपसे क्या पूछा गया है, एडजॉइंट, और एडजॉइंट का जो ये हमारा है ये हमारा किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो देखो ये किसके इक्वल होगा, ये बात देखो, या तो आप चाहो तो कैलकुलेट करो, या तो चाहो आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। वैसे तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले से आपको ध्यान रखना है और आपका हो जाएगा। बट अगर नहीं यहाँ याद आए तो आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। अगर जो बाद में हमारा नॉन सिंगुलर ये इस तरह से दे रखा है, नॉन सिंगुलर, ऑर्डर हमारा n×n दे रखा है, तो एडजॉइंट ए ये अगर जो बाद में है तो ये होता है a n-2 और मल्टीप्लाई में a, चूँकि यहाँ पर n बराबर 2 दे रखा है तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप जैसे ही रखोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा बचेगा a। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये हमारा a के इक्वल होता है, मतलब ये वैल्यू a के इक्वल होती है। अब अगर जो बाद में हम एक एग्जाम्पल ले लें, 2 0 1 2, चूँकि नॉन सिंगुलर है, अब ये चेक भी कर सकते हो। अगर देखो नॉन सिंगुलर इसलिए चेक किया जाता है, अगर नॉन सिंगुलर हो जाए मतलब है तब तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब अगर जो बाद में इसका इन्वर्स अगर जो आप निकालो तो इसका इन्वर्स अगर जो बाद में हम और ये वैल्यू आई है 3 के इक्वल, तो ये 3 हो गया, ये हमारा हो गया। अगर जो हम इसका अब इसका एडजॉइंट मतलब ए, इसका ये अगर जो बाद में हमें फाइंड करना है तो ये कैसे किया जाता है इसका जरा हम बता देते हैं आपको। कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे A11 A12 A21 A22 और उसका फिर ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 2 और ये 2 ही रहेगा, ये 1 और ये हमारा 0 हो जाएगा। कैसे हमने किया तो देखो A11 क्या होगा, मतलब ये वाला और ये पूरा आप अगर जो इसको, अच्छा सॉरी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये जब आप इस तरह से बंद करेंगे तो ये हमारा 2 होगा, और ये होता क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर तो ये प्लस होगा। A12 अगर जो आपको कैलकुलेट करना है तो मतलब रो, ये रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा माइनस का 1 होगा। अच्छा फिर देन देखो, देन हमारा ये A21 अगर जो बाद में देखें तो मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस का 0 तो मतलब वही 0 हो जाएगा। A22 अगर जो बाद में आप देखो मतलब सेकेंड रो ये, तो ये भी हमारा 2 प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा तो वो हमारा ये आएगा। फिर इसका आपको ट्रांसपोज लेना था, ट्रांसपोज जब लोगे तब जो वैल्यू आएगी वो देख लो, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 ये सेम रहेगा, ये -1 ये 0। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो A इन्वर्स हमारा आ जाएगा 1/3 2 माइनस का 1 0 और ये हमारा 2। अच्छा अब क्या बोल रहा है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, हालांकि ये हमारा आया, बट यहाँ पर अगर जो बात है एडजॉइंट अगर सिर्फ आपको पता करना था तो एडजॉइंट ए जो है हमारा देखो क्या आया है, वो हमारा आया है 2 0 माइनस का 1 2। अब इस ये जो है ये आया है, जिसको हम मान लेते हैं बी। अब इसका भी बोल रहा है, मतलब इसका एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट अगर निकालना है तो क्या करोगे, तो फिर वही चीज़, ये तो वही रहेगा, ये हमारा इसी तरह से आ जाएगा, और अगर जो आपको याद हो तो यही हमारा ए था, तो यही हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। माइनस ये हमारा रहेगा, तो ऐसे भी मतलब अगर फार्मूला आप भूल गए हो तो मैट्रिक्स में तो सबसे बेस्ट यही है, अगर जो बाद में आप उसका एग्जांपल अगर ले पाते हैं तो आप देखोगे कि आपकी चीज़ें हो जाएंगी। देखो जो चीज़ें पता हैं वो पहले लिख लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये होना चाहिए। आर्थोगोनल अगर जो है तो अगर नहीं पता है तो ये हमारा होता है, ये हमारा आर्थोगोनल ए के लिए हो जाएगा। सिंगुलर तो मैंने बताया ही था कि ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर के लिए हमारा हो जाएगा
ये नॉट इक्वल टू 0। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स जो हमारी होती है, ये देख लो, ये हमारा हो जाएगा ए, जैसे ये लिखा था, जैसे ये लिखा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर थीटा लिख लेना और ये हमारा ए के इक्वल आ जाए। थीटा क्या है यहाँ पर, ये कॉन्जुगेट पर वर्क करता है। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। कॉन्जुगेट पे वर्क करता है, बट उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। कॉन्जुगेट लोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे ऑफ ए, ये हमारा होता है। अब ये कैसे, देखो जरा, ए अगर जो बाद में आपको दे रखा है 2, 3 प्लस आई, 3 माइनस आई, और ये हमारा 5 दे रखा है, तो इसका अगर जो बाद में आप कॉन्जुगेट ले लो, तो कॉन्जुगेट लोगे तो यही होगा 2, 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, 5। अब ये जब हो गया तो ये अगर जो बाद में आप देखो, देन अच्छा ये कॉन्जुगेट, एक मिनट, ये हमको लग रहा है ए थीटा बराबर होता है ए का ट्रांसपोज और ये, हाँ ये सही है। ये तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इस कॉन्जुगेट का अगर जो हम ये कर लें तो ये हमारा जो आएगा वो हमारा ए ही आएगा। आप करके देखो, वही सेम वैल्यूज़ दे देगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए थीटा। यहाँ पे बढ़ा भी लें, हाँ ये हमारा हो गया। देन इसी से रिलेटेड देखो, इतना तो आपने सीख लिया, मतलब देखो सिमेट्रिक था तो उसका ऑर्थोगोनल आपने ये लिखा, ये एक जैसा है, सेम सेम। तो जैसे ये है, तो अब इसके लिए अगर जब बाद में आपको लिखना पड़े तो आप लिख लो यूनिटरी मैट्रिक्स। जब ये इसकी बात करेगा तो ए थीटा ए बराबर ए, ये ठीक इसके लिए। सिमेट्रिक का हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक का भी देख लो। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने बताया है, इसका ट्रांसपोज लो, माइनस आ जाएगा। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अच्छा देन देखो नेक्स्ट, अच्छा हाँ यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर जब आप ए का ट्रांसपोज लेकर के ए अगर जो करेंगे तो ये ए के ही इक्वल आएगा, आपको करना पड़ेगा, ये आप करके देखना। देन देखो